नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं जनता वन न्यूज। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जिंदाबाद मोहम्मद मिश्राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर हैं होल्टेमर हैं और इनसे आप लोगों को बयान लेना है। लेकिन मानव जी बताइए कि किस विषय को लेकर आज आप धरना प्रदर्शन और कोडरमा जिला मुख्यालय पर हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो वोटों की चोरी हो रही है उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करके और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटों की चोरी करके लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया है। दूसरी मांग हमारी ये है कि बामसेफ जो हमारा राष्ट्रीय मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसका राष्ट्रीय अधिवेशन उड़ीसा कटक में होने को था, जिसको आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उसकी परमिशन को एंड वक्त पर रद्द करा दिया। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे करोड़ों रुपए जो कार्यकर्ताओं की खून पसीने की कमाई थी उसकी भरपाई कटक सरकार करे। और इस देश में महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम निवेदन करते हैं कि इस देश में जो अराजकता फैली हुई है आरएसएस बीजेपी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही है, तो आप देखिएगा कि इस देश में जगह जगह पर जातिवाद चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। अभी रीवा की एक हाल ही की घटना है कि हमारे पिछड़े भाई रोहित यादव ने चुटैया रखी हुई थी, उसको वहाँ के एक ब्राह्मण लड़के ने उनकी चुटैया को उखाड़ दिया। ऐसा ही इटावा में जो कांड हुआ था और अभी वहाँ पर आप देखिएगा मेरठ में एक शेड्यूल कास्ट की लड़की का अपहरण किया गया और उसकी मां का हत्या कर दिया गया। तो देश में छुआछूत अपने चरम पर है और मनुवाद भी अपने चरम पर है। देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है अडानी अंबानी के हाथों में। झारखंड में देखिएगा और जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं 5वीं अनुसूची के अंतर्गत में, उस 5वीं अनुसूची का उल्लंघन करते हुए सरकारें यहाँ की जल और जंगल और जो ज़मीनें हैं इनको अडानी अंबानी और पूंजीपतियों के हाथ में सस्ते दामों में बेच करके और यहाँ के मूल निवासियों को विस्थापित होने के लिए मजबूर कर रही है। यहाँ पर अभी आरएसएस के लोगों ने आदिवासियों में ही झगड़ा लगा दिया है सरना बनाम ईसाई के नाम पे। तो इस तरीके से पूरे देश में अराजकता का माहौल है और जिस तरीके से बीजेपी आरएसएस के लोग बयान दे रहे हैं उससे इस देश की जो शांति व्यवस्था खराब होती जा रही है, बुरी स्थिति में जा रही है। और जैसी बयानबाजियां हो रही हैं उस बयानबाजी से ऐसा लगता है कि देश को ये लोग गृह युद्ध में ढकेलने का काम कर रहे हैं। मानव जी एक चीज़ और आप जानते हैं कि अभी आनन फानन में झारखंड की सरकार ने हेमंत सोरेन जी ने पेशा को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया हुआ है और हमारा एक ऑफशूट विंग है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, उसने इसके विरोध में आंदोलन भी किया। और जो जानकार लोग हैं आदिवासी मामलों में उनका कहना है कि वास्तव में ये पेशा कानून नहीं है, इसको तोड़ मरोड़ करके पंचायती राज अधिनियम ही घुसेड़ा जा रहा है। तो बीजेपी ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा करके और पेशा को जो खिचड़ी बनाई गई है उसके तहत में ईवीएम से घोटाला करके हम अपनी सरकार बनाएं और अपने पंचायतों में अपने लोगों को बैठा करके जिससे कि यहाँ पर बीजेपी को मजबूत करें। राजकुमार जी अगर ये आपकी लगातार हम लोग का आंदोलन चल रहा है। 22 तारीख को भी हम लोग का धरना प्रदर्शन है और जो है कि फिर 22 फरवरी को नागपुर आरएसएस का जो मुख्यालय है इसको भी घेरने का जो है कि योजना बना हुआ है। तो हम लोग तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इसको किसी भी हाल में जो भाजपा आरएसएस का जो खेल चल रहा है यहाँ की जनता और मूल निवासी की दाती बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी बात है कि तो अपनी बात को रखे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के, लेकिन फिलहाल जो घटना पर हम थोड़ा सा केंद्र करते हैं, आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस जिले में खास करके अपराध बढ़ गया है और इरगोबाद के सेफ बच्चे का जो है कि वो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। किसी एन प्रकरण में जो है डीएसपी साहब प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिए हैं। और दूसरी बात है कि जो सुभाष रन्ना की फिलहाल हत्या हुआ है 8 तारीख को,
और इसमें भी देखते हैं कि उसको दबा दिया जाएगा, पैरवी के बल पर, पैसे के बल पर, जो है कि कुछ गिरफ्तारी को लेकर गिरफ्तार किया जाता है, तुरंत जो उसको छोड़ दिया जाता है। जनता को काफ़ी आक्रोश है, इसलिए यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर भी जो है वो चरमराया हुआ है। सरकार हेमंत सोरेन से भी हम अपील करते हैं कि इनके सरकार में जो है कि यहाँ का जो है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। और भाजपा भी की यहाँ से सांसद और विधायक भाजपा का है, पक्ष और विपक्ष दोनों है यहाँ पर। इसके बाद भी जो है कुछ पीड़ित व्यक्ति का जो है सुभाष राणा परिवार को जो है कि इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको तुरंत गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, नहीं तो आंदोलित होगी लोग। और दूसरी बात मुझे ये कहना है कि यहाँ की सरकार जो है कि उस पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दे, और इसको जो है कि हम लोग बैठ करके फिर से जो है रणनीति बना करके इसको किसी भी हाल में अपराधी को नहीं बचने दिया जाएगा। हम आज कहना चाह रहे हैं आप लोग का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि उस पीड़ित परिवार का हाल देखिएगा, बहुत गरीब परिवार से था। और अगर इस तरह की घटना घटते रहेगा तो किसी भी जो है कि किसी आम लोगों को भी पैसे और जो है पैरवी के बल पर मार दिया जाएगा और वो मुजरिम बच जाएगा। इसलिए आप लोग का सहयोग बहुत से चलेगा और पूरे जिले में यही हम कहते हैं। धन्यवाद। आंदोलन घोषित किया तो 22 फरवरी को हम लोग नागपुर जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहाँ पर घेराव का घोषणा की गई है। तो इसको देखते हुए मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं वो भयभीत नज़र आ रहे हैं और उन्होंने बयान दिया कि हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं तो इस देश में आसुरी शक्तियाँ इकट्ठी हो रही हैं और आसुरी शक्तियाँ हम लोगों को मार डालेंगी। तो हम मोहन भागवत से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मोहन भागवत जी, आप ये बताइए कि इस देश में आसुरी शक्तियां हैं कौन, ताकि इस देश की जनता जान जाए कि किन आसुरी शक्तियों से उनको सचेत रहना है। तो इस बात का हमको खुशी है कि मोहन भागवत और उनके लोगों ने हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन को रद्द तो करवाया, लेकिन अब वो हमसे डरे हुए हैं, ये इस बात का सबूत है। धन्यवाद।